राधे राधे दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक अमीर किसान रहा करता था। उस किसान की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम लागी था और दूसरी पत्नी का नाम अलागी था। दोनों पत्नियां की एक एक बेटियां भी थीं। किसान अपनी पहली पत्नी लागी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन छोटी पत्नी अलागी को देखकर चिढ़ा करता था। पहली पत्नी लागी के बार बार कहने और लड़ाई झगड़ा करने पर किसान ने अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के रहने के लिए अपने घर के पिछवाड़े ही एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। अलागी अपनी बेटी के साथ उसी झोपड़ी में गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। अलागी की बेटी का नाम चंपावती था। एक दिन किसान ने चंपावती को आदेश दिया कि वह जाकर उसके धान के खेत की रखवाली करे। चंपावती हर रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती और चिड़ियों को उड़ाती रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वो ऊंचे स्थान पर चढ़ी तो उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। बटेरो यहाँ से चली जाओ, मेरे धान को मत खाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। जब उसने ऐसा गाना गाया तो जंगल में से किसी ने उसके गाने का जवाब दिया, मैं तो धान भी खाऊंगा और चावल भी। मैं चंपावती से शादी करूंगा और उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। यह सुनकर हैरानी से चंपावती ने इधर उधर देखा, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। शाम को जब वह घर लौटकर आई तब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन चंपावती की माँ अलागी भी उसके साथ खेतों पर गई, ये देखने के लिए कि आखिर बात क्या है। खेत पर पहुंचकर उसने चंपावती से वही गाना गाने के लिए कहा। जैसे ही उसने गाना गाया, जंगल से वही उत्तर आया। उत्तर सुनकर माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंपावती को फिर से गाना गाने के लिए कहा और फिर से वैसा ही जवाब उन्हें मिला। माँ और बेटी दोनों घर लौट आई। अलागी ने इस बारे में पति को बताया। तब अगले ही दिन वह अलागी चंपावती और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब चंपा से गाने के लिए कहा गया तो उसने वैसा ही किया। फिर से वही जवाब आया। जवाब कौन दे रहा है ये जानने के लिए वे सब जंगल में गए, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। उसके बाद चंपा के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूँ कि उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। यह सुनकर एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। उस विशालकाय अजगर को देखकर लोग डरकर भागने लगे। तब चंपा के पिता ने उन्हें समझाया कि डरे नहीं, यहीं रुके रहें। तो वे सब वापस आ गए। उसने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अलागी और उसकी बेटी दोनों जोर जोर से रोने लगी। अलागी ने अपने पति से विनती की कि वह चंपावती की शादी अजगर से न करे, पर लागी की सलाह पर उसने अजगर से चंपावती की शादी करा दी और अपनी बेटी दामाद के रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था भी कर दी। लागी तो यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब रात को अजगर चंपावती को निगल लेगा। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कमरे में रखा गया। यह सोचकर कि अब वह उसे निगल लेगा, चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह उसकी माँ घबराई हुई जब चंपावती के कमरे में गई तो देखा कि उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई है, पर अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब माँ ने बेटी को जगाया तो स्वयं को सोने के आभूषणों में सजी देखकर चंपावती की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरी तरफ यह सोचकर कि अब तो चंपावती को वह अजगर निगल गया होगा, किसान जब अपनी पहली पत्नी लागी के साथ वहां पहुंचा तो चंपावती को सोने के आभूषणों से चमचमाते हुए देखकर हैरान रह गया। यह देखकर लालची लागी को भी बहुत ईर्ष्या हुई। घर आकर उसने अपने पति से जिद की कि वह उसकी बेटी के लिए भी एक अजगर लेकर आए। लागी के जिद पर वह बहुत सारे आदमियों को लेकर घने जंगल में अजगर ढूंढने के लिए निकल गया। उन्हें एक अजगर मिला तो उसे पकड़कर घर ले आए। लागी ने भी अपनी बेटी की शादी उसी अजगर से करा दी और चंपावती की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ सोने के लिए भेज दिया गया। लागी पूरी रात यह सोचकर खुश होती रही कि अब उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से लद जाएगी। लागी अपने कमरे में जाकर सोने के बजाय पूरी रात उनके कमरे के बाहर ही बैठी रही, लेकिन अजगर ने तो पैरों की तरफ से लागी की बेटी को निगलना शुरू कर दिया। बेटी ने कमरे के अंदर से अपनी माँ को आवाज़ देकर कहा, माँ माँ, मेरे पाँव में गुदगुदी हो रही है।
माँ ने बाहर से जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें पाजेब से सजा रहा है। धीरे धीरे अजगर उसकी कमर तक पहुंच गया। तब बेटी बोली, माँ माँ, मेरी कमर में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें कमर बंद पहना रहा है। उसके बाद अजगर उसकी छाती तक पहुंच गया तो बेटी बोली, माँ माँ, मेरी छाती में गुदगुदी हो रही है। माँ ने जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें हार पहना रहा है। जब अजगर उसकी गर्दन तक पहुंचा तो वह बोली, माँ माँ, मेरी गर्दन में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें मोतियों की लड़ी से सजा रहा है। जब अजगर उसके सिर तक पहुंचा तो बेटी की आवाज़ आनी बंद हो गई। लागी ने सोचा कि आभूषण पाकर मेरी बेटी खुश हो गई है और सो गई है। यह सोचकर वह भी खुशी खुशी सोने के लिए चली गई। सुबह वह दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के पास आई, पर उसे कहीं भी उसकी बेटी दिखाई नहीं दी और वह अजगर वहीं बड़े आराम से लेटा हुआ था। लागी की बेटी को निगलने के बाद उस अजगर का पेट फूला हुआ था। यह देखकर लागी को एहसास हुआ कि आखिर हुआ क्या है और वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर किसान भी दौड़ा दौड़ा आया और पूछा कि क्या हुआ। जब उसे सच का पता चला तो वह भी सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। अलागी और चंपावती भी रो रही थी। सारे गांव वालों ने पति पत्नी का खूब मजाक उड़ाया और उनके लालच के लिए उन्हें बहुत धिक्कारा भी। सब लोगों ने मिलकर उनकी बेटी के शव को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका दाह संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद किसान और उसकी पहली पत्नी लागी को अलागी और चंपावती से इतनी नफरत हो गई कि वे दोनों उनसे पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। एक दिन वे अपने हथियारों के साथ उन्हें जबरन घसीटते हुए जंगल में ले गई और उन्हें बेहोश कर उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी एक अजगर वहां आ गया। उस अजगर ने उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश माँ बेटी को उठाया और उन्हें जंगल में ले गया। अगले दिन जब वे उठी तो वे रोने लगी। एक अनजान जगह पर उन्हें डर लग रहा था। तब अजगर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तुम दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर उसने रात की सारी घटना उन्हें बताई। सारा सच जानकर चंपावती और उसकी माँ ने अजगर को धन्यवाद कहा। उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक से अलागी बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब चंपावती अकेली रह गई। एक दिन की बात है, जब अजगर बाहर गया हुआ था तब एक बुढ़िया वहां आई। चंपावती ने काफ़ी समय से किसी मनुष्य को नहीं देखा था। उसने बहुत सम्मान से उस बुढ़िया का स्वागत सत्कार किया। तब उस बुढ़िया ने उसकी सेवा से खुश होकर बताया कि जो अजगर तुम्हारा पति है, असल में वह एक देवता है। वह हर रात तुम सो गई हो या नहीं यह देखने के लिए तुम्हें चुटकी काटता है और फिर अपने अजगर का चोला उतार कर स्वर्ग में चला जाता है। वहाँ कुछ समय वह अन्य देवताओं के साथ व्यतीत करता है। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो रात को सोने का नाटक करना, पर सोना मत। जब वो अपना चोला उतार कर स्वर्ग जाने लगे तो तुम उसके चोले को आग में जला देना। जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी उसे अपने बदन में जलन का एहसास होगा। तब तुम तुरंत पंखा कर देना और उसे आराम करने देना। जल्द ही उसे नींद आ जाएगी। सुबह तुम उसे माला पहनाकर उसका अभिवादन करना। वो देवता ही तुम्हारा पति है जो अजगर के रूप में तुम्हारे सामने आता है। बुढ़िया की बात सुनकर चंपावती की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने घड़ा भरकर सोना और चांदी उसे दे दिया। उसने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने उसे बताया था। अपने अजगर पति को देवता के रूप में पाकर चंपावती बड़ी खुश हुई। उसके बाद वो दोनों कई महीनों तक सुखमय जीवन बिताते रहे। एक दिन जब उसका पति घर में नहीं था तब वही बुढ़िया फिर आई। चंपावती ने उसका खूब स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। तब उस बुढ़िया ने चालाकी से कहा, मैं तो यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए ही आई हूँ। कल दोपहर तुम अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने के लिए कहना। जब तुम दोनों एक साथ एक थाली में खाओगे तब वो तुम्हारे आकर्षण में इतना बंध जाएगा कि कभी फिर एक पल के लिए भी तुमसे अलग नहीं होगा। जब तुम पूरा खाना खा लो तब तुम अपने पति से कहना कि तुमने उसके मुंह में कई सारे गांवों को देखा है। तब तुम उससे पूरा मुंह खोलने के लिए कहना ताकि तुम पूरी दुनिया को देख सको। वह तुमसे नाराज होगा और कहेगा कि तुम पति और पूरी दुनिया में से किसी एक को चुन लो, पर तुम कहना कि तुम दुनिया देखना चाहती हो।
वह अपना मुंह खोलकर तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देगा। फिर एक नदी में चला जाएगा। वह तुमसे कहेगा कि अब वो तुमसे 6 साल बाद ही मिलेगा, पर तुम उसकी बातों में मत आना। तुम वही नदी के किनारे बैठी रहना। कुछ ही देर में तुम देखोगी कि वो वापस आ रहा है। बुढ़िया की सारी बातें सुनकर चंपावती ने उसे पहले की तरह ही सोना चांदी देकर विदा कर दिया। अपनी धूर्तता पर प्रसन्न होते हुए वह बुढ़िया वहाँ से चली गई। अगले दिन चंपावती अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने बैठी। तब उसके पति ने कहा, आज तुम कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो। तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। खाना खाने के बाद चंपावती ने अपने पति से पूरी दुनिया दिखाने के लिए कहा। तब उसका पति बोला, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी, पर वह अपने जिद पर अड़ी रही। तब हार कर पति नदी के पास गया और उससे पूछा, दुनिया देखने के लिए क्या तुम मुझे भी छोड़ने के लिए तैयार हो? वह बोली, मुझे दोनों चाहिए, दुनिया भी देखनी है और आप भी चाहिए। उसके पति ने अपना मुंह खोलकर उसे दुनिया दिखाई और उसे सोने की अंगूठी देते हुए बोला, जिस बुढ़िया के कहने पर तुम यह सब कर रही हो वह मेरी माँ की एक नौकरानी है। मेरी माँ एक नरभक्षी है। मेरी माँ ने जिस लड़की को मेरे लिए चुना था, मैंने उससे विवाह न करके तुमसे किया। इसीलिए वह तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है, ताकि वह मौका पाकर तुम्हें खा सके। अपने षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए ही उस बुढ़िया को तुम्हें धोखा देने के लिए भेजा था। उन्हें लगता है कि अगर वो तुम्हें खा जाएंगी तो मैं उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह कर लूँगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह सोने की अंगूठी दे रहा हूँ। तुम उसे संभाल कर रखना। अगर यह तुम्हारे पास रहेगी तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अगर यह अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम मुसीबतों में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 साल बाद मेरी माँ के घर में पाओगी। अब मुझे जाना होगा, सावधान रहना और इस अंगूठी को खोना मत। यह कहकर चंपावती का पति नदी में चला गया। अब चंपावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। जंगल में वो घूमते घूमते रोती रहती और अंगूठी को सीने से लगाए 6 साल बीतने का इंतजार करने लगी। उसके पति की माँ ने उसे कई तरह से छलने की कोशिश की, पर अंगूठी ने उसकी हमेशा रक्षा की। धीरे धीरे 6 वर्ष बीत गए और अचानक एक दिन चंपावती की मुलाकात अपने पति से हुई। वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगे, लेकिन उसकी सास को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली, उसकी अंगूठी गायब हो गई। पर क्योंकि अब उसका बेटा चंपावती के साथ था, इसीलिए सास उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाई। एक दिन चंपावती की सास ने एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे खत्म कर दो, पर इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। उसने वह पत्र चंपावती को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए चंपावती पति को बिना बताए उस राक्षस को पत्र देने चली गई। जब चंपावती का पति घर आया तो उसे कुछ शक हुआ और वह चंपावती के पीछे पीछे गया। उसने उसके हाथ से वह पत्र छीन लिया और उसे पढ़ा। पत्र पढ़कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह घर गया और बिना कुछ कहे अपनी माँ के प्राण ले लिए। उसके बाद वो दोनों नरभक्षियों के उस गांव को छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाकर अपनी गृहस्थी बसाई और खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।